500 करोड़ की लागत से नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत गणना कराई और उसी गणना में नीतीश कुमार क्या फंस गए क्या, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आखिर में नीतीश कुमार का जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को एक किए, मजबूती के साथ एक किए और तमाम देश में हवा देने की कोशिश की जा रही है कि जो जातिगत गणना है केंद्र सरकार पूरे देश में कराए। अब हम लोग इसको पूरे देश में ले जाएंगे, तमाम विपक्ष के नेता इसको लेकर के मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जातिगत गणना के बाद से तमाम विपक्ष के नेता तो सवाल खड़े कर ही रहे, नीतीश कुमार के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको भी हम खारिज करते एक तरीके से। लेकिन राजनीतिक उनका बयान हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी आबादी है, जिस तरीके से गणना हुई, तारीख था 2 अक्टूबर 2023, उस दिन विधानसभा में यानी सचिवालय में कहे तो रिलीज किया गया, डाटा रिलीज किया, उसमें सबसे बड़ी आबादी निकल कर आई थी अति पिछड़ा की, यानी जिस अति पिछड़ा के सहारे नीतीश कुमार लगातार अब तक यानी 18 सालों तक लगभग बिहार में की गद्दी पर कायम है और वही अति पिछड़ा क्या अब उनसे टूटने जा रहा है। हम ऐसे नहीं बता रहे, पूरी की पूरी उसको कहानी उसको आप हमको एक एक करके बताते हैं। आखिर में जब 2 अक्टूबर को डाटा रिलीज हुआ, तमाम जातियों में खुशी आई, तो कई संगठन के नेता उसके सामने विरोध में खड़े हो गए कि ये जो जाति गणना की गई थी फर्जी है, इसमें जो डाटा का हेर फेर किया गया। लेकिन वही अति पिछड़ा के नेता हैं, महागठबंधन में है, आरजेडी के एमएलसी, बताते चले कि आपको आरजेडी के एमएलसी है रामबली सिंह ने एक बड़ी रैली 2 अक्टूबर को इधर डाटा रिलीज किया जाता है जातिगत गणना का, वहीं 2 अक्टूबर को कर्पूरी ग्राम से, यानी जिस कर्पूरी के सहारे नीतीश कुमार इतने दिन तक अपने जातियों का खेल कह ले या सामाजिक एकता में समाज को आगे बढ़ाने का काम किए, वही कर्पूरी ग्राम से इसके विरोध में यानी एक तरीके से कहे कि अति पिछड़ा में यानी अति पिछड़ा के लोग ही अब आवाज़ उठाने लगे कि जिस तरीके से जो जातियाँ है यानी अति पिछड़ा में जो 3 जातियों को लेकर के पूरा का पूरा ये मामला है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से 3 जातियों को हटाने की मांग की जा रही है कि ये जो 3 जातियों का जो वर्चस्व बन गया है अति पिछड़ा में, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में नुकसानदेह तो होगा ही। लेकिन जिस तरीके से जाति गणना के बाद से ये पूरा का पूरा जो खेल दिख रहा है, क्या नीतीश कुमार इस जाल में फंस जाएंगे। आपको बताते चले कि जाति गणना के बाद से लगातार जो अलग अलग विपक्ष के भी नेता कह ले, बीजेपी के भी या एनडीए के तमाम जो दल के नेता, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले या महादलित में यानी दलित की बात करें, तमाम जो अलग अलग नेता है, जिस तरीके से चिराग पासवान की भी बात करें, सब लोग जाति गणना को एक तरीके से फर्जी बता रहे हैं। जिस तरीके है कि जाति गणना जो हुई है गलत हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब नीतीश कुमार अपने ही घर में घिर गए हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिस तरीके से तमाम लालू पर अब तक जो MY समीकरण की बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव के हाथ में, लेकिन अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वही दिक्कत हो रही है। देखने में उनको लग रहा है कि अब जो अति पिछड़ा के लोग हैं हमसे दूर हो रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को, यानी साफ साफ कहे तो जो कुछ लोग जो है, कुछ बड़े चेहरे जो है, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले या जिस तरीके से सम्राट चौधरी की बात करें, एक बड़ी पकड़ मानी जाती है इनको अपनी जातियों में। कहीं ना कहीं ये लोग भी पिछड़ा अति पिछड़ा से आते हैं और इन लोग की अधिकतर एक तरीके से कि आबादी जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा की है, डाटा से भी जाहिर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने ही सवालों के घेरे में है कि एक तरफ वो दिल्ली की गद्दी पे जाने के प्रयास में लगे हैं, वहीं दूसरे तरफ अपने घर में घिर गए हैं, जो जिस बात को लेकर के वो दिल्ली पहुंचना चाहते थे कि हमने बिहार में जातिगत गणना कराई, लेकिन उन्हीं के घर में यानी आरजेडी के एमएलसी ने इस तरीके का सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर में क्या उससे निकल पाना, उनको निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये कर दिया कि जब हमारी भी सरकार थी 2015 में, तब इस तरीके के 3 जातियों को इसमें शामिल किया गया अति पिछड़ा में, लेकिन इसके शामिल होने से एक तरीके से कहे तो इनका वर्चस्व पूरी तरीके से निकाय के चुनाव में एक तरीके से अति पिछड़ा के तो आरक्षण दिया गया, लेकिन अति पिछड़ा में 3 जातियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। अब सूत्रों के हवाले से आपको बताते चले कि जिस तरीके से खबर ये अंदर से निकल के आ रही है कि जो जातियाँ है नीतीश कुमार पे, जो अति पिछड़ा की तमाम जो जातियाँ हैं, इन 3 जातियों को लेकर के काफ़ी नाराज़ है इनके अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 से 6% जो वोट है कहीं ना कहीं अब खिसकते हुए नज़र आ रहा है। क्या उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को अब अपने पाले में लाना चाहते हैं, ये तो देखने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस जातिगत जनगणना के सहारे पूरे देश में हवा भरने के प्रयास कर रहे हैं, वही अब जातिगत जनगणना के खेल में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।